हेलो ट्रेडर्स, दिस is अनिरुद्ध here। तो आज हम लोग डोजकॉइन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग द फिबोनाची एंड द डब्ल्यूडी पैटर्न्स। तो फर्स्ट जैसे कि हम लोग एनालाइज करते हैं बिकॉज द स्टॉक ऑलरेडी बीन ब्रेक्ड आउट एंड जब भी स्टॉक इन द सेंस कि कोई भी प्राइस ब्रेकआउट होते हैं, सो देयर आर टू पॉसिबल थिंग्स इन द मार्केट। वन, जो एक थ्योरी चलता है कि द बाय द रूमर्स एंड सेल द न्यूज। सेकंड थिंग जो चलते हैं कि ये ऊपर की तरफ चला गया है, सो डोंट टच इट, इट विल कम डाउन। बट ऑलवेज रिमेंबर देयर इज द थर्ड थिंग प्रेजेंट इन द इंडस्ट्री, दैट इज कॉल्ड द analytical form of where it is going. How should we take the opportunity when it was still on the upward side? तो आई एम ऑन द थर्ड कि हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी है, फिर भी वी माइट हैव अ पोटेंशियल टू एंटर। इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? फर्स्ट यहाँ पर आप कर सकते हो कि फिबोनाची एनालिसिस। फिबोनाची इज द वेरी एडवांस टूल टू एनालाइज द मार्केट। जैसे कि हम लोग यहाँ पर फिबोनाची को अगर मैं एनालाइज करूँ, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन फिबोनाची। मैं हम लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं गैन और फिबोनाची को मिलाकर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिफॉल्ट मॉडल का यूज करेंगे फिबोनाची के। इफ आई वर्क विद द डिफॉल्ट मॉडल ओवर हियर, लाइक यहाँ पे बहुत सारे डिफॉल्ट मॉडल है, तो ट्रेंड लाइन कर लेते हैं इसको हम लोग, और इसको हम लोग राइट हैंड पे एक्सटेंड करते हैं। तो अभी हम लोग कहाँ पर है डोजकॉइन को अगर मैं अभी यहाँ पर देखता हूँ, वेयर वी आर करेंटली एट, वी आर ऑलरेडी ब्रेक द 1.618 लेवल। यहाँ पर क्या हुए हैं, वॉल्यूम यहाँ पर मार्केट में काफी अच्छी तरीके से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आए हैं। प्राइस कहाँ तक गए हैं, 1.618 को मार्केट ने ब्रेकआउट किया ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल, जहां पे मार्केट में काफी अच्छे वॉल्यूम थे ऑन द डेट ऑफ 11th ऑफ नवंबर। डे ऑफ 12th ऑफ नवंबर हम देख पा रहे हैं 170 मिलियन वॉल्यूम से लेकर ये डायरेक्ट जंप किया 160 मिलियन वॉल्यूम, मोर देन डबल। अब ये जो वॉल्यूम यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, ये वॉल्यूम फॉर्म होने के साथ साथ लेटर ऑन द डेज, यानी कि 13 नवंबर से लेकर आज तक 19 नवंबर तक, मार्केट फॉर्मिंग द accumulation पैटर्न। व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एज अ accumulation, नॉट एनी काइंड ऑफ रिलेटेड थिंग्स। पैटर्न को अगर आप देखेंगे, इट्स अ इनसाइड बार फॉर्मेशन हैपेंड। बॉटम जो बना, बॉटम को मार्केट में क्रॉस नहीं कर पाए, सो आई एम assuming, not confirmed, but right now it is a assumed pattern that this is a potential flag and pole breakout। मान लीजिए अ, तो ये जो पैटर्न बने हैं, ये मार्केट में एक मदर कैंडल बना है, दिस इज द इनसाइड बार फॉर्मेशन। इनसाइड बार फॉर्मेशन पे मार्केट ने जो एक और बॉटम को क्रिएट किए हैं ऑन दिस जोन 0.3515 के प्राइस पर। तो ये जो बॉटम फॉर्मेशन मार्केट में हुए हैं, दिस बॉटम फॉर्मेशन ऑल्सो डिसाइडिंग द फैक्टर ऑफ द मॉर्निंग स्टार। तो यहाँ पर मार्केट में मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट किए हैं। सो राइट नाउ if I have to buy the Dogecoin right now, this is right now at the level of above 0.618। तो यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी 0.618 के ऊपर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिए हैं। सो टुडे इज द डे, यानी कि 19th ऑफ नवंबर, इट्स accumulating, द स्टॉक इज accumulating। अब ये आज जो होगा accumulate, कल होगा accumulate, इस तरीके से accumulate होता रहेगा। फाइनली what we are expecting right now, the stock should, or it might have the potential to break out above the 2.272% of the Fibonacci extension. Once it hit above the 2.272% of the extension, the next possibility of the 2.618% of the extension in the upcoming days. So what should be the percentage momentum from here to here? 20
22-25% के पॉसिबल मोमेंटम हमें यहाँ से दिख रहा है अब। बाकी इफ आई कुड सी द प्राइस मूविंग ऑन द अपवर्ड साइड, फर्दर अपवर्ड साइड के लिए आई हैव टू go with the weekly analysis chart. So let's first share this in the Telegram. This is the analysis. Now delete this. Now I am going forward to the 1 week analysis. हम weekly analysis के तौर पर आपको क्या दिख रहा है? Dogecoin was earlier जब ये बना था वहां पर मार्केट अभी है, यानी कि जो पैटर्न मार्केट में अभी आपको दिख रहा है डेली चार्ट पर हमें क्या दिखा? डेली चार्ट पर हमें यहाँ पर एक सर्कल ब्रेकआउट दिखे, अब सर्कल ब्रेकआउट दिखे हमें यहाँ पर। द सेम potential pattern is forming on the weekly chart as well as definitely that was also forming on the daily chart too. मार्केट में बॉटम बना है यहाँ पर। अब इस फर्दर बॉटम को अगर मैं ऑब्जर्व करूं फ्रॉम दिस बॉटम टू दैट टॉप, सॉरी दिस बॉटम टू दिस बॉटम, इट वाज अ हायर बॉटम फॉर्मेशन। अगर मैं अर्लियर बॉटम को ऑब्जर्व करता हूं यहाँ से, ये भी एक हायर बॉटम फॉर्मेशन है। तो अगर मैं इन दोनों को फिबोनाची के तौर पर चेक करता हूं, दिस इज द सेम सेटअप, वी आर ऑलमोस्ट द सेम सेटअप। दिस इज जहां पर हमने अभी आपको दिखाए 1.628 के ऊपर मार्केट ने 2.272 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। सो राइट नाउ यू कैन एक्सपेक्ट दैट 0.4469 is the nearby potential level, which is a 15% of the ROI potential. Next, we can expect the 30% of the ROI in the upcoming days. ये हो गए दोनों। अब हम लोग देखेंगे मंथली चार्ट को। मंथली चार्ट पे हम लोग देखेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न। टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या बता रहे हैं? तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न हमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? टुडे इज द 19th ऑफ नवंबर, हमारे पास अभी 10 दिन है मंथली चार्ट क्लोजिंग के लिए। हम लोग क्या करेंगे, पास्ट में मार्केट में जो सपोर्ट ऑन द रेजिस्टेंसेस बने थे बाय यूजिंग द प्राइस एक्शन, वो हम देखेंगे। ये रेंज बना था 2021 के मंथ ऑफ अगस्त में। ये रेंज के ऊपर मार्केट ने ये जो सपोर्ट बना था, इस रेंज के ऊपर ऑलरेडी एक बार मार्केट ने क्लोज दिया था। क्लोज देने के बाद मार्केट सीधा वहां से करेक्शन आए थे। अब ये अगर आप देखेंगे कि मार्केट में वॉल्यूम आने के बाद भी करेक्शंस आते हैं, तो आपको समझना होगा हमेशा एक बात कि जब भी आप ब्रेकआउट, इसलिए हम लोग बार बार मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे ये चार्ट को कंफर्म कर रहे हैं। सो राइट नाउ अगर मैं यहाँ पर कंफर्म करूँ ट्रेड को, सो उस वक्त मार्केट में कौन से पैटर्न ब्रेकआउट हुए थे? 4x1 को ब्रेकआउट हुआ था मार्केट में। मार्केट फर्दर 4x1 के नीचे आए, बट सी 3x1 के नीचे मार्केट नहीं आ पाए। सो 3x1 के जो लेवल थे वो अनटच रहा यहाँ पे। तो 3x1 को मार्केट ने लैडरिंग किए लोअर एंड पर, करने के बाद अभी मार्केट ने फर्दर 3x1, 4x1, 8x1 के ऊपर मार्केट के क्लोजिंग आए। सो देयर इज अ चांस, देयर इज अ हायर चांस मार्केट माइट गो फर्दर अप फ्रॉम हियर। अब डेफिनेटली दिस इज क्रिप्टो करेंसी हमेशा क्या होते हैं, इट वाज हेविली डिपेंडेंट ऑन सम काइंड ऑफ रेगुलरिटी। तो बहुत सारी चीजों पे ये चलते रहते हैं नाउ इट इज बिकॉज द ट्रम्प विन एंड व्हेन this kind of things are happening over the world, there are certain chance that like in the Indian stock market, when the uh, government, it was um, uh, Indian market always need a stable government, stable government पे वो react करते हैं। the same तरीके से the coins are react with the US। तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, बट जितने हमारे लिए हम लोग सोच सकते हैं उतना ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक्सपेक्टेड द मार्केट विल फ्लक्चुएट मोर ऑन द अपवर्ड साइड। तो अगर मैं रिसेंटली फिबोनाची को ड्रॉ करूँ, तो रिसेंटली इट वाज क्लोज्ड बिलो 0.618, 0.786। अगर मान लेते हैं 19 नवंबर, मतलब नवंबर मंथ अगर मान लो इसके हाई के ऊपर ब्रेक होते हैं तो दैट्स गुड।
Even if it close above the 0.786 level, it can still go up to 0.5131 as per the monthly chart. तो जितने हम लोग लॉन्ग रेंज पे खेल रहे हैं, उतने ज्यादा हमारे प्रॉफिट पोटेंशियल जो है वो बढ़ रहा है. तो मेरे जो भी अ, अभी के प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है मार्केट के चार्ट को लेकर, इट वाज स्टिल कैन गो मोर अराउंड. आज के प्राइस से अगर मैं देखूं तो इट कुड स्टिल गो अप टू 30% एटलीस्ट. ओके, अब हम यहाँ पर थोड़े से गैन पॉइंट ऑफ व्यू को ऑब्जर्व करें. नाउ एज पर द गैन एनुअल साइकिल, व्हाट वी कैन सी राइट नाउ, मंथ ऑफ जून 2022 मार्केट मेड अ बॉटम. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, दिस इज द मंथ ऑफ जून 2024. यानी कि अगर हम एनुअल साइकिल को देखें तो एनुअल साइकिल के हिसाब से हाई एंड लो ऑफ द रिपीटेटिव नंबर, रिपीटेटिव मंथ मैटर अ लॉट. तो इसके लो पे मार्केट ने क्लोज क्लोज दिया. क्लोज देने के बाद अभी इसके हाई के ऊपर क्लोज दे रहा है. सो देयर आर हाई चांस दैट द प्राइस विल स्टिल होल्ड द प्राइस and could go on the upward side. Some people use this technique and some people feel this technique is useless, but always backtest, it will give you an amazing result in the market. नेक्स्ट अगर हम 2023 को देखें, 2023 में मार्केट ने कहां पे बॉटम किया था. 2023 को अगर आप देखें तो मार्केट मेरा बॉटम ऑफ मंथ ऑफ सितंबर. सो यू कैन सी दिस इज द सितंबर मंथ. तो सितंबर मंथ के जो लो बना था वो इंटैक्ट रहा एंड सितंबर मंथ के लो के ऊपर जब क्लोजिंग दिए तो इट गॉन ऑन द रैपिड राइट. तो डेफिनेटली इस तरीके के ज्ञान के छोटे छोटे जो एनालिसिस है इसको आप हमेशा याद रख सकते हो. एंड ऑल्सो यू कैन डेफिनेटली यहाँ पर सिर्फ हायर लो के ऊपर क्लोज देने से नाकाम नहीं बनता. यू ऑलवेज नीड टू फॉलो द प्रोसेस. यू ऑलवेज नीड टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ टेक्निकल पार्ट. लाइक अगर मैं यहाँ पर टेक्निकल पार्ट को ऑब्जर्व करूँ, सो दैट इज द हाई, दैट इज अ लो. अब अगर मैं ये लो कंफर्म हुआ कुछ दिन पहले, ये लो कंफर्म होने के बाद मार्केट ने 2/1 के ऊपर ब्रेकआउट. तो 2/1 के ऊपर जब भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिए, इफ यू कुड हियर फॉर द ट्रेडिंग, यू कुड डेफिनेटली टेक दैट अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड ओवर हियर. ओके, ऑलराइट. जैसे मैं अगर पर्सनली देखूं तो आज के दिन हमने जो ट्रेड यहाँ पर लिए थे, फाइनल ट्रेड जो हमने लिया था 2:45 हमने यहाँ पर लिया था. पहले दो ट्रेड में वी मेड द लॉसेस एंड देन आफ्टर 2:30 2:40 3 बजे के आसपास मार्केट जस्ट मूव ऑन वन साइडेड एंड मेड अ ग्रेट प्रॉफिट. तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे मॉर्निंग में. 265 में खरीदा, 300 में बेचा, 260 पे खरीदा एग्जैक्ट आफ्टर फ्यू डेज, फ्यू मिनट, एंड 290 में बेचा हमने इसको. बहुत सारे ट्रेडर्स इस तरीके के ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, बट ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रेडिंग अब क्या बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं. अब यहाँ पर देखिए हमने 5400 पुट को खरीदा. ठीक है, 5400 पुट को बेचा 300 के प्राइस पर. ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, अब आपने खरीदा बेचा उस पर कोई गलत बात नहीं है. ज्यादातर क्या कर ले 50,400 के पुट पर ही दो लोग दोबारा से एंट्री बना लेंगे. नो, आपको यहाँ पर जो प्रीमियम के एक्चुअल प्रीमियम ही मार्केट में आपको देना है. अगर आप मार्केट में हमेशा एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहे हो तो वो अच्छी बात नहीं है. मार्केट में बिजनेसेस में जब सामने वाला ये देखे कि आप मार्केट रेट नहीं जानते, आप ज्यादा पैसे देकर रॉ मटेरियल खरीद रहे हो मार्केट से और उसको आप बेच रहे हो सामने वाले को, तो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, you will be leveled as a dumb businessman. It's a very hard truth. And you might look rich, but you will not able to actually become rich in that way. So sometimes we have to think logically in the market. So logically क्या देखे, हमने 2:52 पे इसके और एक इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनेगा, डोंट वरी अबाउट दैट. तो 2:52 पे हमने 300 में बेच दी. अगर मैं 300 उस वक्त अगर 305 310 में उसको खरीदता तो क्या होता. अब डेफिनेटली द प्रीमियम प्राइस विल राइज, बट द पोटेंशियल ऑफ परसेंटेज प्रीमियम राइज विल बी मोर ऑन द आउट ऑफ द मनी. तो 265 में खरीदा हमने, वो हो सकता है कि हमने 266
270 के प्राइस पर हमने दोबारा खरीदा, उसको दोबारा हमने 290 पे बेच दिए। उसके बाद भी मैंने कुछ और ट्रेड किए थे डेफिनिटली। तो ये होते हैं एक्चुअली में सही से भाव लगाना मार्केट में। तो डेफिनेटली दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर यू विल गोइंग टू लर्न फ्रॉम द कोर्सेस। ओके, तो यहाँ पर जो जिसके बारे में मैं बात करने की कोशिश कर रहा था कि फाइनली जो मुझे ट्रेड एक्चुअली में मिला था, ये देखिए, दो 241 पे, वो 8/1 पे मिला था। दिस इज अ सेटअप। 8/1 पे एक सेटअप है ये। 8/1 का सेटअप जब भी मार्केट में मैच होते हैं, इट विल मैच दैट हैव द वन ऑफ द मोस्ट ओबीडिएंट सेटअप। अगर आप ओबीडिएंट रहेंगे मार्केट के साथ, तो डेफिनेटली दिस काइंड ऑफ सेटअप्स विल गिव यू अ फैंटास्टिक मोमेंटम इन द मार्केट। डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी, निफ्टी के ऑप्शन प्राइस में लोग बहुत गलतियाँ करते हैं इस तरीके के रिस्क मैनेजमेंट को लेते हुए। एंड आफ्टर आप जस्ट कुछ टाइम के अंदर, मतलब 241, 51 के अंदर मार्केट में सीधा सडन अप ट्रेंड आ गए, एंड वी आर एबल टू मेक सम गुड मनी ओवर देयर। तो उसी तरीके से अगर मैं डॉजकॉइन को रिसेंट मार्केट बिहेवियर के साथ देखूं, it have a potential to accumulate and further upside. Okay, so I hope the things are clear to you. Definitely मैं यहाँ पर डे चार्ट का यूज करूंगा। डे चार्ट में मुझे देखना है कि किस तरीके से मार्केट मोमेंटम घटता है, एंड वन ऑफ द गुड सेटअप आई एम राइट नाउ आई कैन एबल टू सी, दैट इज द मॉर्निंग स्टार एट हियर। तो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार मार्केट में है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर मॉर्निंग स्टार है मार्केट में, तो आई कैन इजीली expect that the stock price might go on the higher side. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one.